देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। मॉर्निंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बड़ा सुधार किया गया है। बता दें कि 2014-2025 के बीच 7,47,395 राशन कार्ड डिलीट किए गए हैं। 2021 में सबसे ज्यादा कार्ड हटाए गए हैं। सिस्टम को डिजिटल और आधार बेस्ड किया गया है। लोगों की सहूलत के लिए नई सर्विसेज नाफिज की गई हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शफाफियत लाने के मकसद से कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बड़ा सुधार किया गया है, जिसमें 2014-2025 के बीच 7,47,395 राशन कार्ड हटा दिए गए हैं ताकि लीक और डुप्लीकेट डेटा को रोका जा सके। वहीं रियासती वजीर निमोबैन बनभानिया ने बताया कि ये हटाने का काम आधार सीडिंग, डिजिटलीकरण, डुप्लीकेट हटाने, मरहूम और नामुनासिब परिवारों की पहचान के आधार पर हुआ है। सबसे ज़्यादा कार्ड 2021 में हटाए गए हैं, जब पूरे सिस्टम को डिजिटल और आधार बेस्ड किया गया। आपको बता दें कि लोगों की सहूलत के लिए कई सर्विसेज नाफिज की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शफाफियत लाने के मकसद से एक कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बड़ा सुधार हुआ है, जिसमें 2014-2025 के बीच 7,47,395 राशन कार्ड हटा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह का लीक और डुप्लीकेट बेनिफिशरीज को रोका जा सके। और आपको बता दें कि पीडीएस में बड़ा सुधार किया गया है। 2014-2025 के बीच 7,37,395 राशन कार्ड हटा दिए गए हैं। बड़ी तादाद में राशन कार्ड डिलीट किए गए हैं। 2021 में सबसे ज्यादा कार्ड हटाए गए हैं। लोगों की सहूलत के मकसद से कई सर्विसेज इस दौरान नाफिज की गई हैं। लोगों की सहूलत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिसमें कई सर्विसेज नाफिज की जा चुकी हैं। वहीं राशन की तकसीम में शफाफियत लाने के मकसद से एक कदम उठाया गया है। इस दौरान पीडीएस में बड़ा सुधार देखने को मिला है, जिसमें बड़ी तादाद में कार्ड डिलीट किए गए हैं। आपको बता दें कि 2021 में सबसे ज़्यादा कार्ड हटाए गए हैं। सिस्टम को डिजिटल और आधार बेस्ड किया गया है। लोगों की सहूलत के मद्देनज़र इसमें कई सर्विसेज नाफिज की गई हैं और इसीलिए एक कदम उठाए गए हैं, जहां डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शफाफियत लाने के मकसद से ये अहम पहल की गई है। इसके साथ जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मेयर, पीडीएस में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों की सहूलत के मद्देनजर एक कदम उठाया गया है। किस तरह से जो डिटेल्स है वो आम की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस सिस्टम को देखा जा रहा है, अभी अगर हम 2014 तक से आज तक के वक्त की बात करें तो करीबन 7.5 लाख ऐसे राशन कार्ड जो है वो देखने को मिले हैं जो फ्रॉड थे, जो डुप्लीकेट्स थे, या जिनमें फॉर्जर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट की गई थी, फॉर्जर्ड जो पार्टिकुलर्स है वो सबमिट की गई थी, या डिसीज्ड के नाम पे जो है राशन कार्ड्स चल रहे थे, या जो एपीएल के दायरे में आते हैं लेकिन उन्होंने अपनी सबमिशन बीपीएल के दायरे में की थी। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव उठाया गया, जिसमें आधार कार्ड को, जेके बैंक को और ये सभी पर्टिकुलर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के एक डाटाबेस तैयार किया गया, और उस डाटाबेसेस की बेसिस पे ये पता चला कि कई ऐसी जो राशन कार्ड जो है वो फ्रॉड बनाई गई है, और जिससे कहीं ना कहीं पे सरकारी खजाने को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा था। तो इस जिमन में अभी तक अगर आप देखें तो इन वर्षों में अभी तक जो फाइनल कैलकुलेशन जो है हमें जो 2026 तक एटलीस्ट देखने को मिल रही है, उसके मुताबिक
7.47 लाख ऐसी जो राशन कार्ड बुक्स जो है उनको डिलीट कर दिया गया है, यानी कि उनका डिलीशन का जो प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है, कैंसिल कर दी गई है। हालांकि इससे एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि गवर्नमेंट का एक ट्रांसपेरेंट और जो एक प्रोसेस जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और जो एक वक्त में खसारे की सूरत हाल कंसर्न डिपार्टमेंट्स में देखने को मिल रही थी, शायद आने वाले वक्त में हमें अब इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि हमारे पास अगर फिगरेटिवली देखें तो बराबर हमारे पास 2014 से आज तक के बराबर जो फिगर जो है वो ऑफिशियली मौजूद है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि जो करंट प्रोसेस इस पीडीएस का चल रहा है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम जो चल रहा है वो काफी प्रॉपर तरीके से डिजिटलाइज भी किया गया है और उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है, मैनेजमेंट की जा रही है। इनफैक्ट अगर आप 2025 की बात करें, जो कि लेटेस्ट जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 69,102 ऐसे राशन कार्ड्स जो है वो फ्रॉडलेंट देखने को मिले हैं, जिनका डिलीशन अभी हमें करंटली देखने को मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ ये जरूर कह सकते हैं कि जो कमियां हमें प्रीवियस डेट्स में देखने को मिल रही थी, या जो कहीं ना कहीं पे सरकारी खजाने की एक लूट खसूट जो चल रही थी, आने वाले वक्त में हमें देखने को नहीं मिलेगी। और इससे साफ तौर पर जो गरीब गुरबात इन राशन डिपोज पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनकी अशाया खुर्दनी की जो चीजें एज पर्टिकुलरली जब हम राइस की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, आटे की बात करते हैं, कैरोसिन की बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें इन्हीं डिपो से मुहैया होती हैं। और खासतौर पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं इन डिपोज पे। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो आज की डेट में एटलीस्ट हमारे पास 7.5 लाख राशन कार्ड्स जो है वैकेंट है, जिससे ये पॉसिबल बन सकता है कि जो गरीब गुरबात चावल हासिल वक्त पे नहीं कर पा रहे थे, अब उनके पास एक अच्छी पैसेज है, एक विंडो है जहां से वो राशन अब हासिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ओवरऑल लेवल पे पब्लिक इस बात को काफी अप्रिशिएट कर रही है और चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह से जो सीडलिंग का जो एक प्रोसेस पीडीएस सिस्टम के जरिए किया जा रहा है, जिसमें जो आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट्स है और पर्टिकुलर्स है, उनको मैच किया जाता है और उन सभी चीजों को मद्देनजर रख के एक राशन कार्ड जो है वो जनरेट किया जाता है, यानी कि उसकी जो कैटेगरी जो है वो डिफाइन की जाती है, चाहे वो एएल हो, एपीएल हो, बीपीएल हो। तो ये उसके बाद जो है या प्रायोरिटाइज्ड हो या नॉन प्रायोरिटाइज्ड जो राशन कार्ड जो है उसकी डिजिग्नेट की जाती है। तो ऑब्वियसली जिस हिसाब से उसकी एक मयार सोसाइटी में है, उसको अब आने वाले वक्त में उसी तरह की जो राशन कार्ड जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया की जाएगी। और इस तरह से कहीं से भी एक अमीर जो है गरीब पे किसी भी तरीके से हावी नहीं हो पाएगा, और गरीब जिस राशन का हक रखता है उसको वो राशन मिलता रहेगा। जी ठीक है, मेहर बने रहिए हमारे साथ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वहीं जम्मू कश्मीर सरकार ने हज 2026 के लिए 25 अफसरान को स्टेट हज इंस्पेक्टर के तौर पर सऊदी अरब के जेद्दा में भारतीय कॉन्सुलेट भेजा है। सरकारी ऑर्डर के मुताबिक इन अफसरान का सिलेक्शन हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई ने किया है। ये अफसरान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, स्कूल एजुकेशन, रेवेन्यू पावर, हेल्थ इंडस्ट्रीज और यूथ सर्विसेज जैसी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हैं। सभी मुतालिक महकमे को ऑर्डर दिया गया है कि सिलेक्टेड ऑफिसर्स को फौरी राहत दी जाए और वो हज हाउस बेमीना श्रीनगर में हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को रिपोर्ट करें। ये कदम आज़मीन की आसानी के लिए उठाया गया है ताकि उन्हें सऊदी अरब में किसी तरह की परेशानी न हो। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मीर हमारे साथ बने हुए हैं। मीर, ये बड़ा कदम हज आज़मीन की सहूलत के हवाले से उठाया गया है। तमाम जो सहूलतें हैं उसे देखते हुए कदम उठाया गया है। किस तरह से आज़मीन को इसका फायदा पहुंचेगा और उन तक की जानकारी पहुंचाई जाएगी? वेल डेफिनेटली, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है जिसमें 25 जो ऑफिसर्स जो हैं उनको डिजिग्नेट किया गया है ऑन टेम्पररी बेसिस, जो है उनकी डेपुटेशन देखने को मिलेगी एज इंस्पेक्टर्स, जो कि कॉन्सुलेट ऑफ सऊदी अरबिया के साथ कनेक्टेड रहेंगे और खासतौर पर जो हज के हवाले से जो इंतजाम जो है उसकी पूरी तरह से वो निगरानी करेंगे। हालांकि अगर हम 25 ऑफिसर्स की बात करें, इनको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स से लिया गया है जिनकी एक्सपर्टीज अपने अपने डिपार्टमेंट्स में है, और उस एक्सपर्टीज को इस ड्यूरेशन जो कि हज 26 चलेगा उसमें उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से ये भी नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जो इनके ऑफिसर्स के जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स है वो इनको रिलीव करें, ताकि जो एक फॉरेन लेवल पे जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सभी ये 25 इंस्पेक्टर्स पूरी कर पाए, और जैसे ही
हज 26 का प्रोसेस जैसे शुरू होगा तो उस वक्त से पहले ही ये वहां पे पहुंच जाएंगे और सभी इंतजाम का जायजा लेंगे। हालांकि अगर आप देखें तो ये 25 ऑफिसर्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में से लिए गए हैं, चाहे हम पीएचई की बात करें, रेवेन्यू की बात करें या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें। ऐसे कई सारे जो मेन और मेजर कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स एक इंसान के साथ रहते हैं, उन डिपार्टमेंट से इन 25 ऑफिसर्स को लिया गया है, जो कि एज ए इंस्पेक्टर वहां पे इसकी निगरानी करेंगे। जितने भी लोग वहां पे जाएंगे, ज़ायरीन जिन होटल्स में रहेंगे, वहां के इंतजामात को वो प्रॉपर तरीके से देखेंगे। और जिस तरह से वहां की गवर्नमेंट ने, यानी कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने इन आज़मीन हज के लिए जो इंतजामात रखे होंगे, उसके हवाले से वो रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे जो हज कमेटी ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की जाएगी। और अगर कहीं पे कोई लीनियंसी या कहीं पे कोई कमी नजर आएगी, उस पे कार्रवाई की जाएगी, सो दैट कि जितने भी आज़मीन हज चाहे इंडिया से जा रहे हैं या जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, उन सभी के लिए जो इंतजाम जिनके लिए उन्होंने पे किया है, वो इंतजाम उनको भरपूर तरीके से मिले और किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना जो है उसको हज के दौरान न करना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है, मेरे मरतबा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। वहीं जम्मू कश्मीर के टॉप मजहबी लीडर जिनमें ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम फारूकी, मीर वाइस डॉक्टर उमर फारूक और आगा सैयद हसन अल मूसवी दिल्ली दौरे पर आए हैं ताकि ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार और आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की शहादत पर ताज़ियत पेश की जा सके। वो ईरान एम्बेसी में जाकर ईरान की क़यादत और अवाम के गहरे दुख दिल से ताज़ियत पेश करेंगी। लीडरान ने कहा है कि ये सफ़र जम्मू कश्मीर और ईरान के बीच एहसासात के रिश्ते और गम को दिखाता है। वो इत्तेहाद, अमन और इंसानियत पर जोर देंगे और दुआ करेंगे। बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवरजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने या बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वार्निंग दी है कि कोई भी गैर समाजी अनासिर जो आवाम को भड़काने या उकसाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी हरकतों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि जो लोग कालाबाजारी या जमाखोरी में शामिल पाए जाएंगे, यानी घबराहट फैलाने या जानबूझकर फ्यूल की कमी दिखाने के लिए स्टॉक करने वाले, उनके खिलाफ भी कड़े कानून के तहत कार्रवाई होगी। उसमें जरूर एक चीज जो एलपीजी के साथ सामने आ रही है कि हमने अभी मीटिंग ली अपने एलपीजी वाले एजेंसी ओनर्स से और बाकी लोगों से, और उसमें 2 इश्यूज हमने रीइटरेट किया। पहला इशू, एलपीजी की कोई वो इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज, मेरी रिक्वेस्ट एजेंसी ओनर्स से और बाकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से है कि वो प्लीज होम डिलीवरी करें। होम डिलीवरी के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं सिलेंडर में। होम डिलीवरी करेंगे तो इस किस्म की कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, इट हैज टू बी ओटीपी बेस्ड। कंज्यूमर हैज टू गिव द ओटीपी एंड इट हैज टू बी मैंडेटरली ओटीपी बेस्ड, यानी ओटीपी देंगे कंज्यूमर तो उनका गैस मिलेगा। पेट्रोल और डीजल का उनके भी, जो हमारे पास 16 पेट्रोल पंप्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमने वो देखा है कि उसमें ज्यादातर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं, कोई 11 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप्स हैं। और इन सभी पेट्रोल पंप्स में पैनिक से ज्यादा ये खुद हैरान है, मेरे साथ खड़े हुए लोग हैं, ये भी, मैं भी इनको भी बोलूंगी कि अगर ये बात करना चाहें तो बात करें, हैरान है कि हुआ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनको पीछे से भी सप्लाई आ रही है, इनके पास भी सप्लाई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, बांडीपोरा की डीसी की तरफ से सख्त वार्निंग जारी की गई है, क्या कुछ हिदायतें उनकी तरफ से लोगों के लिए दी गई हैं और आवाम को इस दौरान क्या कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है? हाँ, देखिए, जिस तरह से हमने कल शाम से ही यहाँ पे देखा कि मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं, यहाँ जो आउटलेट्स है, वहाँ पे जो लोगों की भीड़ थी वो वहाँ पे उमड़ आई थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो रूमर चल रहे थे कि जो तेल है वो कम हो सकता है, पेट्रोल जिसमें उनकी जो अशा, बाकी जो अशा खुर्दोनी है, एलपीजी है, वो यहाँ उसकी कमी महसूस की जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आज डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवरजीव ने डीसी ऑफिस बांडीपोरा में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की और साथ ही साथ उन लोगों को काफी मुतनब्बा किया जो यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं। अफवाहें यहाँ पे फैल रहे हैं कि यहाँ पे जो तेल है वो कम हो जाएगा और साथ ही साथ एलपीजी का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया है।
तो उनका मानना ये था कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आज जो पेट्रोलियम से वापस यहाँ पे लोग होते हैं, यहाँ जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मीटिंग की और साथ ही साथ उनसे फीडबैक हासिल किया और साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं जो स्टॉक है वो वाफिर मकदार में मौजूद है और साथ ही साथ लोगों को जो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पे अफवाहें कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके बीच हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं अपना गाड़ियां लेकर आते हैं और साथ ही साथ उनके पास डब्बे भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि पेट्रोल उनको हासिल करें, लेकिन इस तरह से जो पूरी तरह से जो खबरें हैं उसको जो हम कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा की तरफ से तरदीद किया गया है। उनका मानना था कि पूरे जिले में यहाँ पे जो स्टॉक है वो वाफिर मकदार में अवेलेबल है और साथ ही साथ लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं जितने भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे हैं तो उनके पास भी वाफिर मकदार में जो है LPG साथ साथ रसोई गैस खाने पीने की जो अशिया है वो इस बीच आपको बता दें कि सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। जी जी ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और जम्मू में फूड सप्लाई महकमे के एडिशनल डायरेक्टर संतोष शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास काफी स्टॉक मौजूद है और पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई एजेंसी या पेट्रोल पंप शिकायत नहीं सुलझाता या बदतमीजी करता है तो महकमे के नंबर पर राब्ता कर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने कई एजेंसीज का दौरा कर स्टॉक और सर्विसेज की भी जाँच की है। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बाद जो गैस क्राइसिस या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे कई देशों में जो है पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है, कई देश से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन भारत लगातार अपनी स्थिति साफ कर रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि किसी भी तरह का पैनिक या फिर आप पैनिक बाइंग की तरफ जो है बिल्कुल आगे ना बढ़े। जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है और पर्टिकुलर जम्मू में गैस को लेकर क्या सूरत हाल बने हुए हैं, ये इस पर हम जानने के लिए हमारे साथ जो है संतोष शर्मा जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम देख रहे हैं कि लगातार तस्वीरें आ रही हैं, हमने कश्मीर से भी कुछ तस्वीरें देखी, पेट्रोल पंप के बाहर लोग जो हैं वो पैनिक बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, गैस एजेंसीज के बारे में लोग कतारों में नज़र आ रहे हैं, लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं, कईयों की हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ कंसर्न लेके आ रहे हैं। अभी के समय में क्या स्थिति है, क्या वाकई में गैस की शॉर्टेज है, और अगर इस तरह की बात नहीं है तो फिर ये तस्वीरें या फिर इस तरह की बातें क्यों सामने देखने को आ रही हैं? देखो, नमस्कार। जो आपने बात की कि पब्लिक इकट्ठा हो रही है पेट्रोल पंप्स के बाहर या गैस एजेंसीज के बाहर, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि रूमर्स पे मत जाइए। सफिशेंट स्टॉक अवेलेबल है, कोई भी शॉर्टेज जम्मू में या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई भी नोटिफाई नहीं हुई है और हमारी ऑयल एजेंसी से डे टू डे पे बात होती रहती है और हर डे सप्लाई रेगुलर एज यूजुअल चल रही है। और पब्लिक से यही अपील है कि आप रूमर्स पे मत जाइए, आप घर बैठ के अपना डिलीवरी रहें, EKYC कराएं प्रॉपरली, अपने नंबर्स अपडेट करवाएं सो दैट एजेंसी आपको होम डिलीवरी करवाए और किसी भी रूमर को सुन के एजेंसी के बाहर खड़ा होके वो नहीं करना। इन केस यू फील कि कोई ग्रीवेंस है जहाँ पे आपको OTP आ रहा है कि आपको डिलीवरी हो गई है बट गैस डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से नंबर पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर्स में, उन पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए अपना ग्रीवेंस, विदिन 24 आवर्स वो रिडर्सल आपको मिल जाएगा। सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें, राशन की भी बात करी जा रही है, स्टॉक, और साथ ही बीच में हमने ये भी सुना था कि कैरोसिन की भी शायद सप्लाई करने की कोशिशें की जाएंगी कि जहां पर अगर ऐसे कुछ दिक्कत आती है तो कैरोसिन भी देने की कोशिशें की हो जाएंगी। क्या उस ओर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है? देखो, वो बैकअप प्लान गवर्नमेंट का अभी चल रहा है, बट अभी कोई भी ऐसा एज सच वो हमें डायरेक्शन नहीं है कि कोई कैरोसिन देना है। जब डायरेक्शन आएगी तो आपको इन्फॉर्म हो जाए, बट अभी स्टॉक ही हमारे पास LPG का सफिशेंट है, इसीलिए हम दूसरे सेकंड प्लान पे नहीं जाएंगे। दूसरा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, बड़े सारे कंज्यूमर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कई लोग जो हैं जिनको फ़ोन प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है। बड़े सारे लोग पहले फ़ोन पे कॉल कर लेते थे और वो बुकिंग हो जाती थी उनकी और वो गैस डिलीवर हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद अब जैसे OTP मैसेज आते हैं, कई ऐसे कंज्यूमर भी हैं, ओल्ड एज हैं या बड़े ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मोबाइल चलाना नहीं जानते, वो तो मैसेज भी नहीं खोल सकते अपना, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, वो क्या करें?
उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि उनके नॉमिनी जो घर में है या रिलेटिव हैं, बुकिंग तो मिस कॉल से भी हो जाती है या अपने पड़ोसी से आप बुकिंग करवा दें। आपको घर, क्योंकि ओल्ड एज है तो घर में डिलीवरी हो जाए ज़्यादा बेटर है, और किसी भी एजेंसी के बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, हमें हमारे दिए गए नंबर से वो संपर्क करें, हम हेल्प कर देंगे। कोई ऐसा मामला आपको सामने आया जहाँ पर फिलहाल कोई कार्रवाई हुई हो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार गैस एजेंसीज के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर हमको जो है मिसगाइड कर रहे हैं। इस तरह कोई मामला सामने आया? अभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई मिसगाइड करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी एजेंसीज में विज़िट भी किया, कुछ मतलब वहाँ ओवरलोडिंग पाई गई, तो उसमें भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी पाए गए, क्योंकि पोर्टल एक सर्वर एक है तो उस पर बहुत सारे बुकिंग्स आ रही थी, तो वो आफ्टर दैट वो अभी स्ट्रीमलाइन हो गया। प्रॉपरली SMS भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, और पब्लिक का भी रिलेटेड टू दैट कोई ग्रीवेंस। बट यही है कि पब्लिक आउटलेट्स पे ना जाएं, अपने घर में रहें, उनको 2 या 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। अगर किसी का 1 वीक से ऊपर एक्सीड होता है, दे कैन कॉल अस, दे कैन अप्रोच अस थ्रू आवर गिवन नंबर्स सो दैट वी विल रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। धन्यवाद सर बात करने के लिए। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है इस समय किसी भी तरह की पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही पैनिक बाइंग की तरफ आप जाएं। वहीं कई सारे नंबर जो हैं डिपार्टमेंट्स ने जारी किए हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो सीधा विभाग से संपर्क करें, 24 घंटे के अंदर आपकी मदद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो इस समय स्थिति बनी हुई है, इस समय अफवाहों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरी तरह से हर चीज़ की पूरी स्टॉक जो है उसको मेंटेन किया हुआ है और आगे के लिए वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। अगर भविष्य में कोई भी स्थिति बनती है तो उसके लिए कई और एडिशनल प्लान भी सरकार ने तैयार रखे हैं। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। पुंछ में ईरान इजराइल तनाजे के बीच ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों और LPG सेंटरों पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। इंतजामिया ने वाजे किया है कि फ्यूल की कोई कमी नहीं है। असिस्टेंट कंट्रोलर पुष्कर राज ने कहा कि अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक की वजह है। गलत इत्तला फैलाने वालों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आवाम से भी अपील की गई है कि शांत रहें और केवल ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। मैं असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी पुंछ हूँ। आपके माध्यम से मैं पुंछ के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पेट्रोल, डीजल और LPG की कोई भी कमी नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है, जैसा पहले था उससे ज़्यादा स्टॉक है और किसी भी पेट्रोल पंप पे कोई भी कमी नहीं है। सबसे यही अनुरोध है कि आप रूमर्स पे ध्यान ना दें और पैनिक में बाइंग ना करें पेट्रोल डीजल की। हर पेट्रोल पंप पे सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल मौजूद है। रूमर मांगर्स जो भी हैं उनको आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाएं, उनको आइडेंटिफाई करवाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अपने लेवल पे भी कर रही है, आप लोग भी उन लोगों को सामने लाएं। LPG का सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। शोपियां में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि जिले में फ्यूल, LPG गैस और राशन का काफी स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि सभी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर स्टॉक सही ढंग से रखा गया है और सप्लाई चेन की निगरानी की जा रही है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सदर इम्तियाज अहमद ने भी आवाम से शांत रहने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। आज ये इसलिए करना पड़ा कि रूमर्स फैल रही थी लोगों में कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज हो रही है। तो आज जितने भी हमारे पेट्रोल पंप वाले हैं, गैस एजेंसीज वाले हैं और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज वाले हैं, वो सारे आए हैं इस मीटिंग में। उन्होंने बताया है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है, गैस है और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। सप्लाई हमारी रूटीन में चल रही है और क्योंकि ये थोड़ा सा रूमर फैल गया था और लोगों का रश हो रहा था पेट्रोल पंप पे, वो हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। और हमारे साथ आप देखें यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं मोबाइल कंपनी के, शोपियों को उन्होंने सभी पेट्रोल पंप की डिटेल लाई है और बताई है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास पेट्रोल, डीजल, गैस वो है। आप यहाँ पे आए और आपकी वसादत से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अलबत्ता लोगों से मैं अपील करूँगा कि ये गलत अफवाहों पे ध्यान ना दें, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसी भीड़ बन रही है। लेकिन हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, ट्रांजिट में है, पीछे कंपनी से स्टॉक आ रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जी। बस थैंक यू। ये ऐसी गलत अफवाहें फैल रही है सोशल मीडिया की वजह से, बस बाकी कुछ नहीं है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि ऐसी कोई परेशानी मत लो या ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे से स्टॉक बहुत आ रहा है, ट्रांजिट में स्टॉक बहुत है और पेट्रोल पंपों में भी स्टॉक बहुत है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।